हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर चल रहा है 5, सरफेस केमिस्ट्री। सो सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सोल्ट्स। फाइन, जिसमें हम लोग बेसिकली ब्राउनियन मूवमेंट तक यानी कि 4 नंबर प्रॉपर्टी तक कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सोल्ट्स। एंड जिस प्रॉपर्टी का नाम है उसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि इलेक्ट्रिक properties of colloidal soul एंड प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है ना। फाइन, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ेंगे। ये चीज क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी के ऊपर पूरे का पूरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? द माइग्रेशन ऑफ चार्ज colloidal particles towards oppositely charged electrode is known as electrophoresis. Fine. The migration of colloidal particles, charged colloidal particles का माइग्रेट करना यानी कि ट्रेवल करके जाना कहां? ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे चले जाना, एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड के ऊपर चले जाना, उस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर? कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक यूट्यूब में होने वाला प्रोसेस है। फाइन, यूट्यूब यही वाला यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब एक बेसिकली ऑपरेटर्स है। क्लियर? सो इसको हम बेसिकली यहां पे बना देते हैं, थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। यहां पे हमने तो ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज बना दिया है, ये हमने नेगेटिवली चार्ज बना दिया है। ठीक है ना। एंड यहां पे हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है ना। फाइन, एंड इसमें हम जो लेके चल रहे हैं वो है AS2S3 के कोलाइडल पार्टिकल्स, AS2S3 के कोलाइडल पार्टिकल्स, यानी कि इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ AS2S3। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? तो अब हमें ये जानना होगा कि इसका नेचर कौन सा है, ये पॉजिटिवली चार्ज चीज है या नेगेटिवली चार्ज। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, उसके लिए हमें एक टॉपिक समझने की जरूरत है जिसका नाम है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। फाइन, हालांकि ये चीज हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा ये डेफिनेटली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस सॉल्वेंट में डाला गया है। ठीक है ना। जैसे सपोज AS2S3 H2S के अंदर डाला गया। फाइन, ये हमारा कोलाइडल पार्टिकल था, डाला किसके अंदर गया? इसके अंदर। तो यहां पे कॉमन आयन कौन सा है? देखिए, एक तो आर्सेनिक का आयन है, एक सल्फर का आयन है। ठीक है ना। एंड जिस सॉल्वेंट में डाला गया वहां कॉमन आयन कौन सा है? कॉमन आयन है सल्फर का। कॉमन आयन किसका है? देखिए, प्रेफरेंशियल का मतलब है यहां पे हमें देखना है कॉमन आयन। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, पेप्टाइजेशन में हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो। FeOH थ्राइस के ऊपर किसका लेयर बनाया था? Fe+3 का। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है। फाइन, जब हमने इसे FeCl3 में डाला था तो क्या हुआ था? Fe+3 इसके आजू बाजू आके लग गया था। ये डेफिनेशन तो क्लियर है ना। मैं डेफिनेशन को रिमूव कर देता हूं यहां से।
फाइन। ये इसके आजू बाजू क्या आगे लग गया था, Fe+3 बिकॉज दैट इज अ कॉमन आयन। फाइन। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उससे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास है AgNO3 एंड NaI। फाइन, हमारे पास ये दो चीजें हैं एंड हमारे पास जो चीज एक्सेस में है वो है ये। क्लियर। इन दोनों के रिएक्शन से हमें पक्का पता है कि क्या बनने वाला है, AgI। इसमें Ag क्या हो जाएगा, I के साथ मिल जाएगा एंड NaNO3 के साथ मिल जाएगा। फाइन। एंड AgI आपको पता है कि एक प्रेसिपिटेट वाली चीज है, नीचे बैठेगा। फाइन। तो जो भी चीज एक्सेस में होगी वो उसे ऊपर लेके आएगी। कौन सी चीज, ये वाली। यानी कि क्या होगा, AgI इज सराउंडेड बाय Ag+। क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं, बिल्कुल सेम सी एग्जांपल है। AgNO3 और NaI में ये बंदा एक्सेस में है, अब भी AgI बनेगा, ये नीचे बैठने वाला था, पर अब एक्सेस में कौन है, NaI। यानी कि कॉमन आयन कौन सा है, I-। यानी कि इसके आजू बाजू क्या लगेगा। पहले तो ये बात समझिए, जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल्स होते हैं वो नीचे बैठना चाहते हैं, हम उसे ऊपर लेके आते हैं। क्या था इसका नाम, पेप्टाइजेशन। तो उसके टाइम पे जो आजू बाजू आयन लगा था, जो सराउंडिंग में उसके बिल्कुल बाहर आयन लगा था, वो कौन सा लगा था, वो लगा था कॉमन आयन। कौन सा लगा था, कॉमन आयन। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। फाइन। यानी कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी, प्रेफरेंस उसको मिलेगी जो कॉमन आयन है। इन दो एग्जांपल्स को समझिए जरा, ये वाले एग्जांपल को एंड ये वाले एग्जांपल को। बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है। दोनों के केस में ही AgI बना है, यहां भी AgI बना है, यहां भी AgI बना है, पर ये चीज एक्सेस में, यानी कि और क्या प्रेजेंट है, NaI प्रेजेंट है। AgI के साथ NaI प्रेजेंट है, यानी कि कॉमन क्या है, I-। कॉमन क्या है, I-। और अगर हम यहां पे देखें AgI के साथ और क्या प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है AgNO3। क्लियर। एंड AgNO3 में क्या है, Ag+। कोई दिक्कत, Ag+ ने इसे सराउंड कर रखा है। इज दैट थिंग क्लियर। समझे मुद्दा क्या है, यहां पे एक्सेस में AgNO3 है, तो AgI और AgNO3 में कॉमन आयन क्या है, Ag+, यानी कि ये Ag+ सराउंड करके रखेगा। एंड यहां पे AgI और NaI में कॉमन क्या है, I-, यानी इसे I- सराउंड करके रखेगा। यानी कि ये हुआ नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल एंड ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल। फाइन। आपको याद होगा क्लासिफिकेशन था इसके ऊपर कि नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली कैसे निकाले जाते हैं। देखो यही तरीका है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन इज द मेथड। अब यहां पे बड़ा सिंपल सा फंडा है कि AS2S3, ठीक है ना, अगर H2S के अंदर डाला गया है तो ये कोलाइडल पार्टिकल कैसा होगा, ये बाहर ये है एंड इसके बाहर होगा सल्फर -2। इसके बाहर क्या होगा, सल्फर -2, यानी कि ये एक क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अगर ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो इसके पार्टिकल मूव करेंगे इस साइड। इज दैट थिंग क्लियर। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड ऐसे ही अगर पॉजिटिव होता, ये बंदा होता, तो ये कहां मूव करता, विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, विल मूव या माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो तो मूव करता है नेगेटिव की तरफ, ये है कैथोड एंड ये है बेसिकली एनोड। क्लियर। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ये ध्यान रखिए, स्टार मार्क करिए इस लाइन को। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स एनोड, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एनाफोरेसिस।
क्या कहते हैं इसे, एनाफोरेसिस। एंड अगर यहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता As2S3 ना होता, ये होता AgI सराउंडिंग में Ag प्लस, वो मूव करता नेगेटिव की साइड, कैथोड की साइड, तो उसे कैटाफोरेसिस बोला जाता। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव टुवर्ड्स एनोड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनाफोरेसिस। लाइन लिखेंगे ये वाली, लाइन लिखिए ये वाली, द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विल मूव टुवर्ड्स एनोड। हाउ दिस इज श्योर कि ये नेगेटिवली चार्ज है, यहां से निकला As2S3 इन अ सॉल्यूशन ऑफ H2S है इसके अंदर, एंड इन दोनों में जो कॉमन आयन है वो सल्फर है जो आजू बाजू लगा हुआ है, तो ओवरऑल इस कोलाइडल सोल का चार्ज क्या है, नेगेटिव है। इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, दैट इज एनोड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनाफोरेसिस। क्लियर? एंड देन अगर यहां पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता दैट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव, दैट इज नोन एज कैटाफोरेसिस। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस, द होल प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाँ, इसको आप अलग अलग कंसेप्ट में समझा सकते हो, कैटाफोरेसिस समझा सकते हो, एनाफोरेसिस समझा सकते हो। द अल्टीमेट थिंग इज द माइग्रेशन ऑफ आयंस टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा। दिस फंडा इज नोन एज, दिस फंडा इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड इससे क्लियर क्या हुआ, इसने हमारी क्या हेल्प करी? सबसे पहली बात इसने हेल्प करी कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। सबसे पहला मुद्दा जो इसने सॉल्व करके दिया वो है कि इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज। फाइन। अब यहां पे एक बात और समझने वाली, लेट मी राइट हियर। यहां तो डिस्पर्स्ड फेस का पार्टिकल माइग्रेट कर रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल माइग्रेट करने लग जाए, अगर डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल, देखो यार नियत तो किसी की भी बिगड़ सकती है ना, तो यहां पे जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, यार यहां पे क्या है, H2S है, डिस्पर्जन मीडियम का पार्टिकल अगर माइग्रेट करने लग जाएगा तब क्या होगा, तब हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। फाइन। वैसे भी याद होगा आपको ऑस्मोसिस क्या था, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड मीडियम क्या होता है हमारे लिए, सॉल्वेंट ही तो होता है। हम डिस्पर्ज फेस को सल्यूट लेके चलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम को सॉल्वेंट लेके चलते हैं, इजंट इट? तो डिस्पर्जन मीडियम अगर माइग्रेट कर रहा है तो उसे बोला जाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। कोई दिक्कत? इन दोनों फंडा के अंदर क्लियर हो गया क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्पर्स्ड फेस माइग्रेट कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है, बिकॉज डिस्पर्जन मीडियम माइग्रेट कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नाउ इसके साथ हमें एक रिलेटेड चीज पढ़ने की जरूरत है जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी या इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। कोई दिक्कत? जो इसी के साथ एक जुड़ती हुई चीज है, जो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा और डीपली समझा रहा है। लेट्स हैव इट। So next topic is electric double layer, या फिर इसको हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी भी बोला जाता है। फाइन। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ layers of positive and negative charge around the colloidal particle resulting in formation of two layers is known as Helmholtz
फाइन, यानी कि लेयर्स का कॉम्बिनेशन, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज दो लेयर्स बनेगी। कौन कौन सी? एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल के अराउंड, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्स ऑब्वियसली। फाइन, हमने बोल ही दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स, ठीक है ना, तो वो दो लेयर्स बन जाएंगी। दैट टू लेयर्स इज नोन एज डबल लेयर थ्योरी, दैट टू लेयर्स इज नोन एज डबल, हेल्महोल्ट्ज ऑब्वियसली द साइंटिस्ट नेम इज डबल लेयर थ्योरी। कोई दिक्कत? अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। उसके लिए हमें एक पुरानी एग्जांपल अपनी उठानी पड़ेगी, AgNO3 प्लस Na, एंड हम मान के चल रहे हैं इस बंदे को एक्सिस में। हमारे पास AgI बना। AgI एक प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठना चाहता है, ठीक है ना, पर हम ऑब्वियसली लायोफोबिक सोल्स को नीचे तो नहीं बैठने देंगे, हम उनको ऊपर उठा के लेके आएंगे, एंड ऊपर उठा के लेके आएंगे उसकी हेल्प से जो चीज एक्सेस में है। चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात, बीच में है AgI। नाउ जब ये सारे का सारा रिएक्शन हो गया, एक तो ये हमारे पास प्रेजेंट होगा और एक ये हमारे पास प्रेजेंट होगा, जो चीज एक्सेस में है, ठीक है ना। तो जो चीज एक्सेस में है उसका इसके साथ कौन सा आयन कॉमन है? इसका इसके साथ डेफिनेटली I-। अभी हम बात करके हटे हैं जिसका नाम है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रेफरेंस किसकी है? प्रेफरेंस है कॉमन आयन की, ठीक है ना। तो यहां प्रेफरेंस है कॉमन आयन की। लो जी, मैं कॉमन आयन बना देता हूं। हमारे पास बेसिकली एक लेयर बन गई है। फाइन, अब मैं यहां पे इसे बना देता हूं ऐसे। फाइन, तो ये मेरे पास क्या है? फर्स्ट लेयर, एंड फर्स्ट लेयर क्या है? फिक्स्ड लेयर। फाइन, फर्स्ट लेयर क्या है? फिक्स्ड लेयर है, बिकॉज कॉमन आयन आके उसके ऊपर चिपक गया है, लग गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब सोल्यूशन में प्रेजेंट क्या होगा? देखो सोचो, सोल्यूशन में ये AgI था, इसके आजू बाजू I- लग गया, तो सोल्यूशन में और क्या होगा? और होगा Na+। और क्या होगा सोल्यूशन के अंदर? सोल्यूशन के अंदर दूसरी चीज होगी Na+। तो वो Na+ क्या करेगा? यहां आके लगेगा। तो एक और लेयर बन गई अल्टीमेटली। सो दिस इज बेसिकली, ये जो बन गया है, ये बन गया हमारा सेकेंड लेयर। पर इस लेयर को क्या बोला जाता है? मोबाइल या डिफ्यूज लेयर, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात यह है कि इसको मोबाइल या डिफ्यूज लेयर ही क्यों बोला जाता है, ठीक है ना। क्योंकि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ये जो I- है, देखो ये तो प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब हुआ है उसके ऊपर आके, ये आके चिपका है बिकॉज इसके पास एक कॉमन आयन है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि Na+ ही लगेगा, ठीक है ना। फाइन, बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज यहां सराउंड करेगा ही करेगा। यहां अगर सोल्यूशन में कोई और भी पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो यहां पे आके सराउंड करेगा ही करेगा। पर क्या वो फर्स्ट लेयर में आ जाएगा? फर्स्ट लेयर में कोई भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या? नहीं, फर्स्ट लेयर में सिर्फ प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब्ड बंदा ही आएगा। तो ये तो फर्स्ट लेयर जो होती है वो होती है फिक्स, एंड जो सेकंड लेयर होती है ये होती है डिफ्यूज्ड मोबाइल लेयर, ठीक है ना। एंड वैसे भी सोडियम के आयंस तो हिल सकते हैं, सोडियम के आयंस हिल सकते हैं, जबकि आयोडीन के आयंस जो बेसिकली उसके ऊपर क्या है? चिपके हुए हैं। इज दैट थिंग क्लियर? सो दिस इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी। कोई दिक्कत? जिसमें पहली लेयर क्या है? फिक्स्ड, एंड सेकंड लेयर क्या है? मोबाइल और डिफ्यूज्ड। फाइन, फर्स्ट लेयर इज फिक्स्ड, सेकंड लेयर इज डिफ्यूज्ड। कोई भी दिक्कत? क्लियर? नाउ आगे मुद्दे पे बढ़ते हैं। बेसिकली यार आपने एक बात फिजिक्स के अंदर पढ़ी होगी, ठीक है ना, क्या कि जब एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस हो जाता है? इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है।
क्लियर। सिमिलरली यहां पे हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है एंड यहां पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके बीच में एंड इसके बीच में ये जो चीज जनरेट हो गई है इसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। मार्क करके रखेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज लेयर है एंड ये जो पॉजिटिवली चार्ज लेयर है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। नेगेटिवली चार्ज लेयर एंड पॉजिटिवली चार्ज लेयर के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? हेल्महोल्ट्ज का डबल लेयर थ्योरी क्या है कि दो लेयर बनेगी, पहली लेयर बनेगी प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब होके, ठीक है ना। देखो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, अगर ये चीज एक्सेस में होती तो ये कुछ इस तरीके से बनता, लेट मी मेक इट। अगर ये चीज ना होके ये चीज एक्सेस में होती तो AgI होता, इसके आजू बाजू Ag प्लस होता एंड उसके आजू बाजू NO3 माइनस होता। क्या आप समझ पा रहे हैं? AgI के अगर ये चीज एक्सेस में होती तो AgI होता, AgI के आजू बाजू देखो, इन दोनों में देखना है आप, इसमें और इसमें देखना है, कॉमन आयन कौन है, Ag, तो Ag प्लस की लेयर बनती। इज दैट क्लियर? एंड देन जो NO3 आयन बच गया है वो यहां पे होता है एज अ डबल लेयर, सेकंड लेयर। एंड इस प्लस और इस माइनस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। कोई भी दिक्कत? सो दिस इज अबाउट हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी एंड कैसे कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम एक नोट डाल के लाइन लिखेंगे, नोट डाल के एक लाइन लिखेंगे, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल is because of first layer, क्योंकि पहली लेयर पक्की लेयर है, फिक्स्ड लेयर है, फर्स्ट लेयर इज द फिक्स्ड लेयर। तो जो पहली लेयर का चार्ज होगा, जैसे पहली लेयर का चार्ज यहां पे क्या है, माइनस, तो अगर NaI एक्सेस में है तो AgI एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल है एंड अगर AgNO3 एक्सेस में है तो AgI एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सोल है, बिकॉज चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल इज बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लेयर, बिकॉज पहली लेयर ही पक्की लेयर है। क्लियर? फिर भी आपको मैं बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं विच यू नीड टू रिकॉल, कि भाई आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव, जैसे गोल्ड का सोल हमेशा नेगेटिव बनता है, इस तरीके से कुछ याद कर लेना चाहिए। बाकी कई पार्टिकल्स के ऊपर जैसे हमने अभी निकाला है, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन से चार्जेस निकलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन सी चीज एक्सेस में है उसका जो कॉमन आयन है वो चार्ज बताएगा। दोबारा बोल रहा हूं, जो चीज एक्सेस में है उसका जो आयन कॉमन है वो चीज चार्ज बताएगा। क्लियर? कोई भी दिक्कत? फाइन। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके सामने जो आपको बेटर है आप रिकॉल कर लें एज अ पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर जाके भी उन्हें रिकॉल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स बेसिकली यार, ठीक है ना। गोल्ड का सोल एक नेगेटिव सोल है, जेलेटिन, ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, सल्फर, आर्सेनियम सल्फाइड अभी अभी हम नेगेटिवली लिखा नहीं, ये गया वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया था, डबल लेयर से पहले यहाँ पे लिखा था हमने, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव है, जितने की याद रह जाए अच्छा है यार, जो ज्यादातर कॉमनली यूज्ड है, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आपको एक एक्सेस ऑफ डिस्पर्शन मीडियम दिया है, यू नीड टू डेफिनेटली कैलकुलेट हु इज इन एक्सेस, बिकॉज जो बंदा एक्सेस में है उसका जो चार्ज कॉमन है वही हमें सब कुछ बताएगा। तो यहां से भी हम देख सकते हैं, ये वही उस दिन प्रेसिपिटेशन में एग्जांपल किया था, FeCl3 डाला था तो Fe+3 का एब्जॉर्प्शन हुआ था, याद है। तो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल बन गया है, कोई दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सोल एंड हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर थ्योरी, एंड द थर्ड थिंग इज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत? In the next lecture we will start with coagulation and the Hardy-Shackles rule and with the gold number. So ये तीन टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में करने वाले हैं। This chapter is about to end soon. जल्दी ही ये चैप्टर खत्म होने वाला है। We are left with 2 lectures only. कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, तब तक मैं आपके साथ हूँ, लगे रहिए।